तो हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। हमारे पास क्वेश्चन है 5a माइनस 3b। क्वेश्चन क्या है? 5a माइनस 3b। चलिए इसका स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, सर्व समीकरण का उपयोग करके निम्नलिखित का सरल कीजिए। यानी कि सर्व समीकरण इसमें उपयोग करना है हमें। सर्व समीकरण यानी कि फॉर्मूला हम लोग अगला क्लास में हम लोग ये फार्मूला लिख दिए थे, फिर भी यहाँ देखिए क्या है, x प्लस वाई का स्क्वायर रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स और y, एक्स वाई, ठीक है, यहाँ प्लस y का स्क्वायर। चलिए, और यदि कहीं पे रहता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, यहाँ देखिए y है, तो हम लोग क्या करते हैं x स्क्वायर, यहाँ माइनस लगा देते हैं 2xy, फिर यहाँ प्लस y के स्क्वायर। चलिए, और तीसरा होता है क्या, तीसरा होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बराबर होता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और ये इसके बराबर भी होता है। चलिए हो गया। और एक तो सर्व समीकरण होते हैं जो शायद इसमें यूज नहीं होगा, तो चलिए लिख देते हैं। फिर भी क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस प्लस बी, सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या है b। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, x का स्क्वायर होता है प्लस a प्लस बी, जो यहाँ बाद में रहता है अलग ये वाला, उसी को a प्लस बी में लिख दें, फिर यहाँ x इंटू में, और यहाँ फिर ए बी, ये फार्मूला होता है। ये 4 फार्मूले आपके बुक में दिए गए हैं, और इनमें से ज़्यादातर यूज़ इसका होता है। इसका लगभग 1-2 में क्वेश्चन में होने वाला है, और नहीं तो नहीं होगा इसका, ठीक है। चलिए, और यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन ए हम लोग लिए हुए हैं 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। तो हम लोग कौन वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, ये वाला, सॉरी ये माइनस है तो ये वाला यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास क्या है, 5x की जगह क्या है 5a है, तो हम लोग 5a का स्क्वायर कर देंगे, 5a का स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2xy है, तो 2 लिख दें, x की जगह 5a है तो 5a गुणा, फिर क्या है b है, यानी सॉरी यहाँ y है, तो हम लोग 3b है y की जगह, तो हम लोग लिखेंगे 3b, और यहाँ फिर प्लस क्या है y का स्क्वायर, यानी कि y की जगह हम लोग का क्या है 3b, इसका मतलब 3b का स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना होता है 2 पंचे 10, 10 या 30, ए बी, यहाँ प्लस प्लस है, 3 का स्क्वायर 9, और यह है बी का स्क्वायर। चलिए ये वाला हो गया ए का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी हमारे पास है 1 प्लस 2m है इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए इसका सेम वही पर ये वाला फार्मूला लगने वाला है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए की जगह क्या है, यहाँ x है तो x की जगह हमारे पास क्या है 1 है, फिर यहाँ गुणा में होगा क्या y, यानी कि 2m, फिर प्लस में 2m का स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है 4m, और यहाँ प्लस है 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर, ये वाला आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी को। चलिए इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। चलिए ये वाला हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास क्या है, 4x माइनस 3y का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x की जगह यहाँ क्या है 4x है, y की जगह क्या है 3y है, तो हम लोग सेम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। 4
एक्स का स्क्वायर, क्योंकि एक्स के स्क्वायर होता है एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह हमारे पास क्या है 4x है, इसलिए 4x का स्क्वायर कर दिए। यहाँ माइनस तो माइनस लिख दिए। यहाँ देखिए 2xy, तो इससे हम लोग को क्या पता चला, 2x की जगह हमारे पास क्या है 4x, y की जगह क्या है 3y, तो हम लोग लिख देंगे 4x इंटू 3y। चलिए उसके बाद हमारे लास्ट में क्या है y का स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे प्लस y का स्क्वायर, सॉरी y हमारे पास क्या है 3y है, तो 3y का स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे 4x स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3, 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी कि हमारे पास आया 24xy, और इससे यहाँ स्क्वायर है, फॉर्मूला में देख लीजिए स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करें 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और y का स्क्वायर। चलिए ये वाला हो गया कौन वाला, क्वेश्चन नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी देखिए, क्वेश्चन नंबर डी क्या है 9a माइनस 7b का होल स्क्वायर, 9a माइनस 7b का होल स्क्वायर। सेम ये वाला फॉर्मूला क्या है, पहले x का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y का स्क्वायर, तो हमारे पास x की जगह क्या है y का, सॉरी 9x है और 9a है, और y की जगह हमारे पास है 7b, तो हम लोग क्या करेंगे इसकी जगह 9a का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 इंटू a, हमारा a नहीं क्या है वो x हमारा क्या है, x की जगह हमारा है 9a, तो हम लोग इंटू करेंगे 9a इंटू 7b, यहाँ प्लस है तो प्लस y का स्क्वायर, यानी कि y की जगह हमारे पास है 7b, इसलिए हम लोग 7b का स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब हम लोग 9 का स्क्वायर 9 9 81, a का स्क्वायर माइनस 9 दिन 18, 18 दिया 18 सत्ते, यानी कि 18 सत्ते हमारे पास कितना आएगा 9 9 81, a का स्क्वायर। अब हम लोग इसको गुना करने वाले हैं, 7 9 63 कितना होता है 7 9 63, और गुना में करेंगे 2, 6 और 12, यानी कि 126 हमारे पास कितना आया 126 a और b, a है b है, ठीक है। चलिए और यहाँ प्लस है तो प्लस, और यहाँ है 7b का स्क्वायर, यानी कि 7b का होल स्क्वायर है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और b का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। क्वेश्चन नंबर ई, चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई हमारे पास क्या है 2x प्लस 1 इंटू में है 2x माइनस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस 1 का 2x माइनस 1, सॉरी ये फॉर्मूला में है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर ई है, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस में आगे है, ये माइनस में आगे है, ठीक है। ये प्लस आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि गुना में हम लोग किसी भी संख्या को आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि 2 इंटू 3 इंटू 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 3 के रूप में। चलिए इसी प्रकार यहाँ आगे पीछे हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x की जगह हमारे पास क्या है 2x है, y की जगह क्या है 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे x की जगह 2x लिख देंगे, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर ई का। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ को। क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, क्वेश्चन नंबर एफ हमारे पास है a माइनस 2b इंटू में है a प्लस 2b। यहाँ देखिए माइनस आगे और प्लस पीछे, इसका मतलब कुछ नहीं, माइनस आगे पीछे कर सकते हैं गुना में, मतलब किसी भी संख्या को गुना में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, माइनस को आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए a और यहाँ a और यहाँ है 2b, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला, इसमें क्या होता है
एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह हमारे पास क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद वाई का स्क्वायर, वाई की जगह हमारे पास क्या है, टू बी है, तो हम लोग कर सकते हैं -2b का स्क्वायर। अब देखिए ए का स्क्वायर -2b है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, बी का स्क्वायर कितना होता है बी स्क्वायर। चलिए ये वाला हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एच को, क्वेश्चन नंबर एच क्या है, ये वाला हटा देते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर एच हमारे पास है, कहाँ है क्वेश्चन नंबर एच, यहाँ देखिए b-7 का होल स्क्वायर, यानी कि कौन वाला फॉर्मूला, यहाँ देख लीजिए कौन वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये बराबर किसके होता है, x का स्क्वायर -2xy प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास x की जगह क्या है, b है, तो b का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ माइनस तो माइनस लिख देंगे, 2 इंटू x क्या है b है, तो हमारा b लिख दिए। इसके बाद 7, यहाँ प्लस 7 का स्क्वायर, तो यहाँ देखिए b का स्क्वायर कितना होता है, b स्क्वायर ही होगा, -2 इंटू 7 कितना होता है 7 दूनी 14, b यहाँ प्लस 7 7 49, 7 का स्क्वायर है तो 49। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर आई को। देखिए क्वेश्चन नंबर आई की है 06, यानी कि 106 का स्क्वायर। 106 का स्क्वायर का हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ये लौटा देते हैं। 106 का स्क्वायर, तो हम लोग 106 को तोड़ सकते हैं, 100 प्लस 6 कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ देखिए इसका हम लोग स्क्वायर, बाहर में स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिए, 100 प्लस 6 यानी कि 106 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए क्या है, x प्लस वाई, x इसको मान लेंगे, इसको y मान लेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हम तोड़ देंगे इसको, 100 का स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 6 और प्लस फिर 6 का स्क्वायर। देखिए 100 का स्क्वायर करेंगे तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 2 जीरो है तो 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस 2 इंटू 6 कितना 12, 12 और 100 यानी कि 1200, यहाँ प्लस है 36, इसका आ गया 36। अब हम लोग इसको ऐड करने वाले हैं। यहाँ देखिए 2 डिजिट यहाँ ऐड आ जाएगा, 2 डिजिट यानी कि 36 हो जाएगा, और ये वाला 2 संख्या यहाँ तक हो गया। उसके बाद यहाँ 2 डिजिट ये वाला यहाँ आने वाला है और ये आगे है, इसका मतलब ये होगा 1 और यहाँ से 1 और ये वाला 2 और यहाँ से 3 6, ये वाला हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर जे को। चलिए क्वेश्चन नंबर जे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं अभी। चलिए अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, जे। क्वेश्चन नंबर जे हमारे पास क्या है ना, 91 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 91 को हम लोग लिख सकते हैं 90 नहीं करेंगे, क्या करेंगे 9, हम लोग कर देते हैं 100 माइनस 9, यानी कि 100 में यदि हम लोग माइनस करते हैं 9 को तो हमें मिलेगा क्या 91, इसी को ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब ये देखिए ये वाला फॉर्मूला से 100 का स्क्वायर फिर माइनस है 2x और y यानी कि 2 इंटू 100 गुना 9 और फिर प्लस में 9 का स्क्वायर। चलिए यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 2 जीरो है तो 4 जीरो, यहाँ माइनस 2 इंटू 9 कितना होता है 2 9 18 और यहाँ 100 है यानी कि 1800 और फिर प्लस में है 49। चलिए तो इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो प्लस प्लस में है उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा ये वाला, ये आ गया। फिर हम लोग माइनस को अलग से इसको सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा देंगे इसमें, तो यहाँ देखिए कितना आ रहा है, यहीं पे लिख देते हैं ये है। चलिए ये आ गया 9, ये आ गया 4, यहाँ से आ गया 10 यानी कि 2, यहाँ 9 है तो 8 यानी कि 8200। तो हमारे पास कितना आया ये वाला 8249। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर के को, ये वाला क्वेश्चन नंबर के, इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर के कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर के 297 इंटू 303
3। तो देखिए यहाँ हम लोग 297 को लिख सकते हैं 300 माइनस 3, यानी कि 300 में से हम लोग 3 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 297। चलिए यहाँ गुना है तो गुना ठीक है, 300 प्लस 3 कर सकते हैं, 300 प्लस 3 कर सकते हैं, यहाँ प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ भी एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स माइनस वाई है, यहाँ एक्स प्लस वाई है, ये वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी फार्मूला में तोड़ देंगे। यहाँ देखिए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो ये वाला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह हमारे पास क्या है, एक्स 300 है तो 300 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 3 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि वाई की जगह हमारे पास 3 है। तो यहाँ देखिए 300 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और यहाँ 2 जीरो है, इसके बदले में 4 जीरो, यानी कि स्क्वायर है तो 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब इसमें से 9 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, घटा के देख लीजिए, हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा 1, और यहाँ 9 कितना 9 आया, 3 9 और 8, ये वाला आ जाएगा 5। ठीक है, ये वाला। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर एल को। क्वेश्चन नंबर एल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर एल क्या है, 1.05 गुना 9.5। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, दशमलव को हटाने वाले हैं। दशमलव को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 105 बटा 100, और यहाँ गुना में 95/10। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, इसका मतलब 1 लगा के 2 जीरो, दशमलव के बाद 1 अंक तो इसका मतलब 1 लगा के 1 जीरो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें से हम लोग इसको कॉमन आउट कर लें, यानी कि इसको बाहर कर सकते हैं। 100 गुना 10, इन दोनों को बाहर कर दिए तो हमारे पास क्या बचा, 105 गुना में 95, ये आ गया। अब देखिए ये वाला बाद में देखेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, 105 गुना 95। 105 को हम लोग तोड़ सकते हैं 100 प्लस 5 में, और यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, फिर गुना है तो 90। 95 को हम लोग तोड़ सकते हैं 100 माइनस 5, यानी कि 100 में से हम लोग 5 को हटा देंगे तो हमारे पास आएगा 95। इसको हम लोग इस रूप में तोड़ दिए। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है, इसको इंटू कर देंगे तो 1030 यानी कि 1000 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर दिए, इस रूप में तोड़ दिए, यानी कि 100 प्लस 5 इंटू क्या है, 100 माइनस 5। चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला। ये देखिए ये वाला फार्मूला से, यानी कि कौन वाला, 3 नंबर। यहाँ क्या है, 100 प्लस वाई, 100 प्लस 5 है, यहाँ 100 माइनस 5 है, यानी कि x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ये वाला फार्मूला। चलिए तो यहाँ होगा क्या, यहाँ से हम लोग लिख रहे हैं 1000 और गुना में ये है, तो इसका मतलब क्या होता है, x का स्क्वायर, यानी कि 100 है तो 100 का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस तो माइनस लगा देंगे, 5 का स्क्वायर, क्योंकि y की जगह हमारे पास क्या है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिए। चलिए ये ब्रैकेट यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर और ब्रैकेट ये वाला। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस सेम वैसे ही लिख देंगे इसको। यहाँ देखिए 100 का स्क्वायर कितना होता है, 100, यानी कि 2 जीरो है तो 4 जीरो। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं अभी, और यहाँ माइनस, तो माइनस चूँकि हमारा यहाँ माइनस है, और यहाँ 25। अब हम लोग इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, देख लीजिए, घटा देते हैं, कितना आएगा, 1000 है, 10,000 में से हम लोग 25 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 9,975। देख लीजिए 5, यहाँ 2 है तो 9। ठीक है, चलिए ठीक है, 9,975 आ जाएगा, 9,975, और नीचे में क्या है, 1000 है,
तो हमारे पास कितना आया 9,975 और नीचे में 1,000 है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए, अब हम लोग इसमें से क्या करने वाले हैं, दशमलव को लगाने वाले हैं। दशमलव को लगाएंगे 3 जीरो, यानी कि 3 अंक के बाद। इधर से हम लोग देखेंगे 3 अंक गिनेंगे, उसके बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। तो ये देखिए 9 9 7 5 7 5, ठीक है। तो यहाँ इधर से गिनिए 1 2 3, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 को।